हिंडनबर्ग नाम का एक जहाज था जो जर्मनी से गया था अमेरिका तक, और उतरने के टाइम पे उस पर आग लग गया था। और अमूमन होता क्या है कि लोग उतरने के टाइम पे लापरवाह हो जाते हैं, और किसी भी जहाज में सबसे टफ होता है तो उतारना। टेक ऑफ करने में क्या है कि मतलब दो पायलट होते हैं, सारा चीज़ चेकलिस्ट फॉलो कर देंगे, उड़ाते रहिए, 180 की स्पीड में पहुंच जाएगा नॉट। दूसरा का पायलट आप रनवे देखते रहेंगे, एगो रनवे देखेगा सीधा जा रहा ना, एगो स्पीड मॉनिटर करेगा। हाँ, उसके बाद वो बोलेगा V1, मतलब 60% रनवे खत्म हो गया, V1। अब तुम्हारा ब्रेक फेल हो चाहे इंजन खराब हो, तोरा लेके उड़ना है, रोकना नहीं, ना तो मुंह माथा लड़ जाएगा आगे। अब उसके वो बोल देगा रोटेट। तो ये नहीं कि आपका मन किया हम ऊपर ले जाते, तू कह रहे भाई हम ऊपर लिया दिए, चलते हैं नीचे, तो हम नीचे ही लिया दिए हो, माथे लड़ा लेगा सब अपन। हाँ, हवाई जहाज में हीलियम रखा रहता है, हाइड्रोजन नहीं भरते। क्यों नहीं भरते हैं? हाइड्रोजन हल्का है, बताइए, भरना तो चाहिए हाइड्रोजन। रिएक्शन नहीं करता हीलियम, इसलिए किसे भरते हैं हीलियम को? हवाई जहाज को भारी से क्या मतलब है? उसके पास कम ताकत है, उतना हाथी है ऐसा आदमी को बैठा के 400 आदमी को बैठा के उड़ जाता है, तो कर अपन टायरे भारी पड़ल है। उसको हल्का भारी से थोड़े मतलब, उसको इसलिए वह सेफ्टी ध्यान रखा जाता है। हाइड्रोजन में आग पकड़ सकता है। और हुआ भी था, हिंडनबर्ग नाम का एक जहाज था जो जर्मनी से गया था अमेरिका तक, और उतरने के टाइम पे उस पर आग लग गया था। और अमूमन होता क्या है कि लोग उतरने के टाइम पे लापरवाह हो जाते हैं, और किसी भी जहाज में सबसे टफ होता है तो उतारना, लैंडिंग। समझा? सबसे टफ का मतलब उड़ाना टफ नहीं है। टेक ऑफ करने में क्या है कि मतलब दो पायलट होते हैं, सारा चीज़ चेकलिस्ट फॉलो कर देंगे, उड़ाते रहिए, 180 की स्पीड में पहुंच जाएगा नॉट। दूसरा का पायलट आप रनवे देखते रहेंगे, एगो रनवे देखेगा सीधा जा रहा ना, एगो स्पीड मॉनिटर करेगा। हाँ, हवा का स्पीड इतना है, जहाज का स्पीड इतना है, हो गया, आप बताते रहेगा यहाँ पे। उसके बाद वो बोलेगा V1, मतलब 60% रनवे खत्म हो गया, V1। अब तुम्हारा ब्रेक फेल हो चाहे इंजन खराब हो, तोरा लेके उड़ना है, रोकना नहीं, ना तो मुंह माथा लड़ जाएगा आगे। अब उसके वो बोल देगा रोटेट। तो 10 से 15 डिग्री के बीच में उसका एंगल ऑफ मतलब एंगल को रख के उड़ा दिया जाता है। समझा गया? एक पायलट ऐसे खींचेगा और वो सामने थोड़ी देखता है, अब इंस्ट्रूमेंट देखेगा 10 डिग्री। समझा गया? कभी कभी क्या होता है, घींचते 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 तो ज़्यादा उठ गया तो रोकता है इसमें, वहीं पर थोड़ा सा हल्का सा इसे होता है, उड़ा ले गया वहाँ पे। और जब तक वो क्षोभ मंडल में है तब तक ये दिक्कत है। संताप मंडल में जाता है ना, उसको ऑटो पायलट पे लगा के नाश्ता करते रहता है सब। हाँ जी, उसको चलाना ही कौन चाहिए, ऑटो पायलट पे लगा के नाश्ता करेगा जब तक कोई ट्रैफिक ना आ जाए, क्योंकि रास्ता सेम होता है, थोड़ा कर गया होता है, डिफरेंस होता है। तो कई बार क्या होता है, मौसम बदलने खराब होने की वजह से ये अपने तय रास्ता से हटता है, तो ले कोनो दूसरो आता है को हमरो लिए तो मौसम खराब है, तो चल जाए बतिया के थोड़ा साइड किया जाएगा। उसमें भी उसको खुद बता देता है, टीकेएस सिस्टम होता है कि तुम ऊपर जाओ, तुम नीचे जाओ, अपने से नहीं जा सकते, अपने से ऊपर नीचे नहीं जा सकते। ये नहीं कि आपका मन किया हम ऊपर ले जाते, तू कह रहे भाई हम ऊपर लिया दिए, चलते हैं नीचे, तो हम नीचे ही लिया दिए हो, माथे लड़ा लेगा सब अपन। तो उसमें पहले से सिस्टम होता है कि किसको टीकेएस सिस्टम, जिसको बोलेगा ऊपर जाने के लिए और जिसको बोलेगा नीचे जाने, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, ना तो लड़ जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़िए। तो हवाई जहाज को क्या भारी से मतलब है? भारी से मतलब नहीं, रिएक्शन से सबसे भारी कौन सा हो जाएगा?